अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर प्रोकैरियोट्स के जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं फॉर सिंथेटिक बायोलॉजी उनको सॉल्व करने वाले हैं। इन एमसीक्यूज़ को मैंने जो पीएमडीसी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़ या आर फाउंड इन जनरलाइज बैक्टीरियल सेल। कह रहा है कि एक जनरलाइज बैक्टीरियल सेल होता है, बैक्टीरियल सेल की जनरल स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं इनमें से। ऑप्शन ए में कह रहा है फ्लैजिलम, ऑप्शन बी में कह रहा है ब्लाई, ऑप्शन 3 में कह रहा है हमें कैप्सूल, ऑप्शन डी में कह रहा है सेल वॉल। तो ये हमारे पास जितनी भी स्ट्रक्चर्स होती हैं सारी हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल की जनरल स्ट्रक्चर के अंदर आ जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ई, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद हमें कह रहा है मीजोसोम्स आर द इंटरनल एक्सटेंशंस ऑफ। कह रहा है कि जो हमारे पास मीजोसोम्स होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, ये किस चीज़ की इंटरनल एक्सटेंशंस होते हैं। देखिए हमारे पास क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की, उससे अंदर की जानिब सही है साइटोप्लाज्म में कुछ इन्वेजिनेशंस निकलती हैं जिनको हम कहते हैं मीजोसोम्स। सही है, तो ये हमारे पास किसकी इंटरनल एक्सटेंशन होती है, सेल मेम्ब्रेन की। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहीं से ये हमारे पास अंदर की जानिब आने वाली एक्सटेंशंस होती हैं, इन्वेजिनेशंस होती हैं। सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद कह रहा है कि मेजर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया इज। कह रहा है बैक्टीरिया में मेजर जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, जो लोकोमोशन की में हेल्प करती है, वो कौन सी होती है, तो वो होती है फ्लैजिला, ऑप्शन सी। और जो कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है वो होता है प्लाई। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद कह रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स द एंजाइम फॉर। कह रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें किस चीज़ के लिए, किस फंक्शन के लिए एंजाइम्स होते हैं। तो देखिए हमारे पास क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया वाला काम होता है सेलुलर रेस्पिरेशन वाला, तो वो होता है कहाँ पे, वो होता है हमारे पास इस सेल मेम्ब्रेन में। तो यहाँ पे हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम्स मौजूद होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म। उसके बाद हमें कह रहा है बैक्टीरियल प्लाई हेल्प्स इन। जो बैक्टीरियल प्लाई होते हैं वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, तो ये हमारे पास कॉन्जुगेशन के फिनोमिनन में हेल्प करते हैं, ऑप्शन बी। उसके बाद कह रहा है व्हेन द टफ्ट ऑफ फ्लैजिला आर प्रेजेंट एट बोथ द एंड्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, दिस कंडीशन इज नोन एज। कह रहा है कि हमारे पास अगर जो टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, पूरा फ्लैजिला का एक टफ्ट हो जो कि हमारे पास बैक्टीरिया के जो स्ट्रक्चर है उसके दोनों पोल्स पे मौजूद हो टफ्ट, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एम्फीट्रिकस। क्या कहते हैं, एम्फीट्रिकस। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर एक ही पोल पे हो तो लोफोट्रिकस कहते हैं। अगर ओवरऑल पूरी बॉडी के ऊपर, बैक्टीरिया की पूरी सरफेस के ऊपर हो तो उसको हम कहते हैं पेरीट्रिकस कंडीशन को। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद कह रहा है फ्लैजिला इन द बैक्टीरिया ओरिजिनेट फ्रॉम। जो फ्लैजिला होता है बैक्टीरिया में वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है। देखिए हमारे पास होता क्या है कि बैक्टीरिया होता है, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है बिल्कुल उसके बीनीथ, बिल्कुल उसके अंदर एक हमारे पास साइटोप्लाज्म में स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं बेसिल बॉडी। क्या कहते हैं, बेसिल बॉडी। तो उस बेसिल बॉडी से हमारे पास फ्लैजिला ओरिजिनेट होती हैं और फिर सेल वॉल से होके ये बाहर आती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, बेसिल बॉडी। उसके बाद कह रहा है अट्रिकस मीन्स बैक्टीरिया विदाउट एनी। अट्रिकस का मतलब होता है बैक्टीरिया किसी चीज़ के बिना हो। तो हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं सही है किस चीज़ के बिना हो तब हम उनको अट्रिकस कहते हैं। तो ये जो पूरे जो टर्म है अट्रिकस, एम्फीट्रिकस, पेरीट्रिकस, लोफोट्रिकस, ये सारे जो यूज़ होते हैं सही ये फ्लैजिला के लिहाज से होते हैं कि फ्लैजिला कितने हैं बैक्टीरिया के अंदर, कैसे हैं उनकी अरेंजमेंट है, तो उस लिहाज से यूज़ होते हैं। तो अट्रिकस का मतलब होता है बैक्टीरिया विदाउट एनी डैश फ्लैजिला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, फ्लैजिला। उसके बाद कह रहा है विब्रियो कॉलरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ बैक्टीरिया। देखें जो विब्रियो कॉलरा होता है ये हमारे पास किस टाइप ऑफ बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। तो नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें डिफरेंट हमारे पास जो शेप्स के अकॉर्डिंग टाइप्स होते हैं बैक्टीरिया के वो दिए गए हैं, उनमें बताना है हमें विब्रियो कॉलरा किसका एग्जाम्पल है। तो ये हमारे पास होता है कॉमास का एग्जाम्पल। जो हमारे पास कॉमास होते हैं बैक्टीरिया का एक ग्रुप है जिनको हम विब्रियो या कॉमास कहते हैं, तो इसका ताल्लुक उससे है, मतलब कि ये बिल्कुल इनकी जो शेप होती है वो कौन सी होती है, स्लाइटली कर्व्ड होती है, कॉमा लाइक शेप होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास डी। उसके बाद हमें कह रहा है फ्लैजिलम इज मेड अप ऑफ। जो फ्लैजिलम होता है, फ्लैजिला होता है वो किससे बना हुआ होता है, तो वो एक प्रोटीन से बना हुआ होता है जिसको फ्लैजिलिन कहते हैं, ऑप्शन बी। उसके बाद कह रहा है एलिमेंट्री कैनाल बैक्टीरियाज हेल्प्स हर्बीवोर इन डाइजेशन ऑफ। जो एलिमेंट्री कैनाल बैक्टीरिया होते हैं, मतलब कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है सही है उसके अंदर जो बैक्टीरियाज रिजाइड करते हैं वो हर्बीवोर्स को किस चीज़ की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो हर्बीवोर्स की एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनको सेल्यूलोज की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं सेल्यूलेज। तो इस तरीके से फिर हर्बीवोर जो कि हमारे पास
प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, तो प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा सेलुलोज होता है, तो उसकी डाइजेशन तो उनको करनी है, तो उसके लिए वो बैक्टीरिया उनको हेल्प करते हैं सेलुलोज एंजाइम प्रोड्यूस करके, सेलुलोज एंजाइम की प्रोडक्शन के थ्रू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, सेलुलोज। तो ये हर्बीवोर को सेलुलोज की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद पूछ रहा है प्लाज्मिड्स आर, प्लाज्मिड क्या होते हैं? न्यू टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? नहीं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई न्यू टाइप नहीं है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट ऑफ बैक्टीरिया, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है जेनेटिक एलिमेंट ऑफ बैक्टीरिया, नहीं, बैक्टीरिया का जेनेटिक एलिमेंट नहीं होते, वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है जो कि न्यूक्लियाइड में मौजूद होता है। वायरस, ये वायरस भी नहीं है। नन ऑफ द अबव, ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर है बी, कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है। सही है, मतलब कि ये एक्चुअली क्या होता है हमारे पास, एक तो जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया का जो कि डीएनए होता है, सही है, और उसको हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहते हैं जो एक रीजन में होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। बट इसके अंदर हमारे पास शॉर्ट मॉलिक्यूल, एक शॉर्ट फ्रेगमेंट डीएनए का दूसरा भी होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का, सही है, जो कि हमारे पास जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, वो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल उसको कह सकते हैं। उसी को हम कहते हैं प्लाज्मिड, जिनको हम यूज़ करते हैं एज अ वेक्टर, किसके अंदर? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। उसके बाद कह रहा है राइबोफ्लेविन इज़ द विटामिन दैट इज़ प्रोड्यूस बाय, जो राइबोफ्लेविन होता है वो एक विटामिन होता है और ये हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम जो बैक्टीरिया होता है ये प्रोड्यूस करता है, ऑप्शन ई। तो ये जो राइबोफ्लेविन होता है इसको विटामिन B2 भी कहते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया, ऑप्शन ए के अंदर कह रहा है कैप्सूल, ऑप्शन बी के अंदर कह रहा है राइबोसोम्स, ऑप्शन सी के अंदर सेल वॉल, ऑप्शन डी के अंदर सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन ई के अंदर न्यूक्लियाइड। तो हमारे पास ये जो लास्ट वाले चारों हैं, राइबोसोम से सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियाइड, ये तमाम बैक्टीरियाज के अंदर होते हैं। जो चीज़ सबके अंदर नहीं होती, कुछ बैक्टीरियाज के अंदर ही होती है, वो होती है कैप्सूल। तो ये एक एसेसरी स्ट्रक्चर है, कोई नेसेसरी स्ट्रक्चर नहीं है कैप्सूल, ये सबके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कैप्सूल। इसका काम होता है बैक्टीरियाज को पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करना, मतलब उनकी पैथोजेनिसिटी को इंक्रीज़ करना। उसके अलावा ये हमारे पास जो फेगोसाइटोसिस होती है, एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट होता है बैक्टीरिया पे, उन चीज़ों से भी प्रिवेंट करता है। उसके बाद है फर्स्ट एंटीबायोटिक जो थी पेनिसिलिन, वो किससे ड्राइव हुई थी? तो एक्चुअली हमारे पास जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, वो हमारे पास पेनिसिलिन फंजाई से ड्राइव हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, जो फंगस था उससे इसको ड्राइव किया गया था, उससे इसको बनाया गया था। उसके बाद कह रहा है बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजिला ऑन देयर एंटायर सरफेस, जिन बैक्टीरियाज की एंटायर सरफेस पे, पूरी सरफेस पे हमारे पास तरीके से फ्लैजिला होते हैं, उनको कहा जाता है पेरिट्रिकस, ऑप्शन सी। उसके बाद है केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट किल और इनहिबिट अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड, कह रहा है कि वो केमिकल सब्सटेंस जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं और उनसे कुछ दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट किया जाता है, उनको किल किया जाता है। तो इन सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है एंटीबायोटिक्स, जो कि पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं और पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को फिर वो इनहिबिट करते हैं, उनको किल करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद कह रहा है सेल वॉल ऑफ मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हैव अ यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल, कह रहा है कि काफ़ी बैक्टीरियाज हैं जिनकी सेल वॉल जो होती है, सही है, उसमें एक यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल होता है, एक बड़ा सा यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल होता है। उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। पेप्टाइडोग्लाइकेन एक्चुअली एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है जिसमें क्या होता है, पेप्टाइड फ्रेगमेंट है, उसके साथ ग्लाइकेन चेन्स क्रॉस लिंक होती हैं, सही। ग्लाइकेन चेन्स मतलब कार्बोहाइड्रेट की चेन्स होती है, जो कि हमारे पास जो पेप्टाइड फ्रेगमेंट है, प्रोटीन की फ्रेगमेंट्स हैं, चेन्स हैं, उनके साथ क्रॉस लिंक्ड होती हैं। तो इस पूरे मैक्रोमोलिक्यूल को कहा जाता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। उसके बाद हमें कह रहा है कि द रीजन ऑक्यूपाइड बाय द डीएनए इन अ बैक्टीरियल सेल इज टर्म्ड एज, कह रहा है कि हमारे पास जो डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर, वो जिस रीजन को बैक्टीरियल सेल के अंदर ऑक्यूपाई करता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है न्यूक्लियोइड। तो ऑप्शन इसका करेक्ट होगा डी, न्यूक्लियोइड। उसके बाद कह रहा है रॉड शेप बैक्टीरिया अरेंज इन चेन्स, कह रहा है जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, सही है, जो कि चेन के फॉर्म में अरेंज होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है हमारे पास स्ट्रेप्टोबैसिलस। तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए हमारे पास जो रॉड शेप्ड होते हैं बैक्टीरिया, उनको हम कहते हैं बेसिलाई। क्या कहते हैं? बेसिलाई कहते हैं या बेसिलस कहते हैं, ठीक है। जो रॉड शेप्ड होते हैं उसमें भी हमारे पास जो चेन में अरेंज होंगे उनको हम कहेंगे स्ट्रेप्टोबैसिलस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ई। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे, ये एक प्रैक्टिस टेस्ट थी। तो थैंक यू वेरी मच।